दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकबर महान पर कितनी दौलत थी और उसके पास उस टाइम पर कितनी जीडीपी थी और कितना बड़ा उसका साम्राज्य था। अकबर की संपत्ति का अनुमान लगाया जाए तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, अनुमान लगाना बहुत कठिन है। लेकिन कुछ अनुमानों के अनुसार 1595 ईस्वी में उनकी संपत्ति लगभग 9 करोड़ रुपए की थी, जो दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग 25% थी। यदि हम आज के डॉलरों में उसका अनुमान लगाएं तो वह 21 ट्रिलियन डॉलर के बराबर होगी, यानी कि अमेरिका की कुल जीडीपी के बराबर होगी। दोस्तों 1595 ईस्वी में अकबर के पास लगभग 9 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा था। यह संपत्ति दुनिया की जीडीपी का 25% हुआ करता था, लेकिन उस समय दुनिया की जीडीपी लगभग 36 करोड़ रुपए रही होगी। उसमें से 25% हमारे देश भारत की और अकबर महान की थी। यह संपत्ति दुनिया का जीडीपी का 25% भाग था, जो 36 करोड़ रुपए में से थी। आज के हिसाब से यदि अकबर की संपत्ति को आज के डॉलरों में बदलें तो यह लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर के बराबर होगी, यानी कि अमेरिका की जीडीपी के बराबर हमारे अकबर महान की जीडीपी बैठेगी। दोस्तों इतनी संपत्ति उस टाइम पर अकबर महान पर थी, जो कि उत्तर भारत के ही कुछ राज्यों पर ही उसका शासन था। जबकि इसीलिए ये बताया जाता है कि उस टाइम के शासक के पास लगभग 25% यानी कि 36 करोड़ का भाग 25% हिस्सा उस टाइम पर अकबर महान के पास था। और आज की डेट में बात करते चले तो अमेरिका की कुल नॉमिनल जीडीपी 26% या 27% ट्रिलियन बताई जाती है। 26 से 27 ट्रिलियन डॉलर बताई जाती है, जो कि आज के डेट में इतनी जीडीपी बताई जा रही है। लेकिन बात करें अमेरिका की ट्रिलियन डॉलर, इसकी भी उस टाइम पर 500 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन रही होगी, और आज की बात करें तो 100 बिलियन से लेकर 20 बिलियन तक होगी, यानी 3 ट्रिलियन। और टोटल इसकी जीडीपी की बात करें तो 27 ट्रिलियन डॉलर 2024 की अनुमानित जीडीपी बताई जाती है। लेकिन हम बात करते हैं अकबर बादशाह की, तो बादशाह के शासनकाल में 1595 ईस्वी में उनके पास कुल करीब 9 करोड़ की संपत्ति थी। यह दुनिया की जीडीपी का 25% भाग था। देखिए कितना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था उस टाइम पर। हमारे देश की कितनी बड़ी जीडीपी थी, जो कि अमेरिका की टक्कर आज की डेट में भी दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस दुनिया में उस टाइम पर जीडीपी करीब 36 करोड़ रुपए रही होगी, कुल ट्रिलियन डॉलर। अकबर महान पर कुल संपत्ति 27 ट्रिलियन डॉलर रही है। इसी तरह अकबर प्रथम ने अपनी सत्ता के चरम पर विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 25% का निर्माण किया था, तथा उस शासन का यह बताया जाता है कि उस काल में 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक से था। आज के घरेलू सकेलू उपाय को बताया जाए तो उत्पाद में आंकड़ों के आधार पर इससे अधिक दुनिया समय में 27 ट्रिलियन डॉलर के बराबर संपत्ति प्राप्त होती नहीं होगी। दोस्तों उस टाइम पर इतना खजाना था हमारे देश में, अकबर बादशाह ने कभी भी हमारे देश को नहीं लूटा। जो बात करते हैं कि मुग़ल लूटने आए थे, मुग़लों ने कभी नहीं लूटा, और मुग़लों ने तो अपने देश की जीडीपी को बढ़ावा दिया है और घरेलू उत्पाद जो थे उनको बढ़ाया है। लेकिन बात करें दूसरे लोगों की तो वो कुछ आरोप लगाते हैं कि मुग़ल लोग लूटने के लिए आए थे, लेकिन मुग़लों ने हमारे देश को कभी नहीं लूटा। मुग़लों ने हमारे देश के घरेलू सकल उत्पादों को बढ़ाया, और जिसमें जीडीपी की तरक्की हुई, और जीडीपी का कुल 25% भाग उस टाइम पर था हमारे देश में। जबकि पूरा भारत देश में अकबर बादशाह का शासन नहीं था, फिर भी देखो इतनी सकल आय हुआ करती थी। तो बात करते चलें हम अकबर की कुल दौलत कितनी थी, तो इतनी संपत्ति उसके पास थी, जो कि जोधा अकबर को भी उसमें लगाया जाता है। जोधा अकबर के पास भी इतनी संपत्ति थी, उसमें इनको दोनों को बताया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पर RK शॉर्ट इन्फो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।